जिसमें भगवान भोलेनाथ भी गोपी का रूप धारण करके आते हैं महाराज लीला को देखते हैं। उसके बाद महाराज बताया जाता है, फिर से महाराज भोजराज कंस को बड़ी ही चिंता है, तो नारद जी ने आकर के पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे वो कृष्ण बलराम मारे गए या नहीं? तो जवाब दिया है नहीं। एक उपाय और बता रहा हूं, क्या? आप अपने यहाँ यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलवा लीजिए। जब कृष्ण बलराम आएंगे तो दादा तुम अपने यहाँ पर जिस तरीके से चाहो उस तरीके से मरवा देना। आज भोजराज कंस ने दादा अक्रूर को बुलवाया, जवाब दिया है वृंदावन के लिए चले जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर चले, वृंदावन में पहुंचे तो बाबा नंद ने देखा, जवाब दिया है अक्रूर भैया बड़े ही दिनों के बाद में आए हो, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? जवाब दियो भैया याद तो बहुत आई है, लेकिन जिस तरीके से 32 दांतों के बीच में जिब्या निवास करती है, ठीक उसी तरीके से कंस की हाजू करते करते जिब्या में छाले पड़ गए। किस लिए आए हो? जवाब दिया तुम्हारे कृष्ण बलराम को लेने के लिए आई है। क्यों? कन्हैया को लेने के लिए क्यों आए हो? बोले धनुष यज्ञ करवा रहा है भोजराज कंस, उसमें बुलाना चाह रहा है। तब तक कृष्ण बलराम आ गए, चाचा को देखा, चरणों को स्पर्श किया, और जब चरणों को स्पर्श किया है बताया जाता है मेरे भैया, कहा चाचा जी किस लिए आए हैं आप? बोले लाला इंद्र ने कंस ने भेजा है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। जब ये कहा कि लेने के लिए आए हैं तो जवाब दिया है आप लेने के लिए आए हो, लेकिन अभी मेरी मैया से मत कहना वरना मेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। कन्हैया अक्रूर को लेकर के महलों में पहुंचे, भोजन इत्यादि किया, अक्रूर जी लेट जाते हैं, रात का संबंध है। कहीं से ये बात गोपियों को पता चल गई कि कल कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है, तो सभी गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे पर आई, जवाब दियो मैया तेरा कन्हैया कल कहाँ जा रहा है? यशोदा ने जवाब दिया कि बाबरी है, कन्हैया कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। बोले मैया तुझे नहीं पता, अक्रूर कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, और अगर कन्हैया चला गया तो इस ब्रज की शोभा चली जाएगी मैया। जवाब दिया है कन्हैया अगर चला गया माँ तो मैं नहीं रह पाऊंगी। जब ये कहा कि मैं नहीं रह पाऊंगी, दादा रात का समय गोपियां कहने लगी हैं श्याम सदा सो जाइयो तो न मरे, श्याम सदा सो जाइयो तो न मरे, हे प्रभु ऐसी रेत करना कि सवेरा कभी न हो और कन्हैया मेरा यहाँ से कहीं न जाए। मैया ने गोपियों को तो समझा करके भेज दिया, लेकिन दादा कन्हैया जहाँ लेते हैं वहां मैया पहुंची। कन्हैया सोच रहे कि कल कौन सा बहाना बनाऊं तब मैया से दूर जाऊं, क्योंकि दादा इस दुनिया में हर रिश्ता मतलब का बताया जाता है, हर रिश्ता मतलब भरा होता है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा होता है जिस रिश्ते में मतलब नहीं होता। पत्नी का प्रेम भी दादा मतलब का होगा। अगर बेटा महाराज जाता है परदेश और परदेश से लड़का लौट के आए तो माँ की नजर चेहरे की तरफ होगी और पत्नी की नजर जेब की तरफ होगी कि हमारे पति महाराज की जेब फूली कितनी है। दादा घर में बहन होगी, उस बहन का
मतलब का प्यार होगा कि भैया आएगा तो हमारे लिए खिलौना लेकर के आएगा। भैया होगा, भैया सोचेगा कि मेरा भाई लौट करके आएगा तो पैसे देगा, खूब खर्चा करेंगे। लेकिन माँ का प्यार एक ऐसा होता है, दादा जरा ध्यान से सुनना, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, और जितना माँ करती है बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है तू आ जा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं दादा जो छूने से लगती हैं। जैसे अभी कोरोना काल में महाराज जो बच्चे बाहर थे, जो बाहर से लोग आया करते थे दादा, उनके लिए कमरा बाहर रख दिया करता कि बाहर जब तक 15-20 दिन नहीं होंगे अंदर नहीं आ सकते, और दादा छींकू आएगी तो दूर उठ जाते। ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि लोग पास में आने से डरते हैं, लेकिन माँ कभी भी पास में आने से नहीं डरेगी, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो। बच्चे को अगर बुखार आया तो रात भर जाग करके पानी की पट्टियां बदलेगी। पास में उस समय न माँ न भाई होगा, न बहन होगी, न भौजाई होगी, न ही खुद की पत्नी होगी, सिर्फ माँ को चिंता होगी दादा।
दादा, माँ का प्यार बड़ा ही निस्वार्थ होता है। इस माँ के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। मैया ने जवाब दिया, लाला कल तू कहाँ जा रहा है? कन्हैया ने जवाब दिया, मैया काय को परेशान है रही, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। बोले लाला याद रखना, हमें पता है अक्रूर